हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की रैम टेक्निक। यानी कि एनालॉग वैल्यू को हम किस तरीके से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपकी एनालॉग वैल्यू, जिस तरह से एनालॉग वैल्यू हमारी होती है, दैट इज द कॉन्टिन्यूस वैल्यू। ऐसे कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है और हमें इसको विद द हेल्प ऑफ एडीसी, एडीसी यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 0 1 0 0 1 0 यानी कि डिजिटल में। ये हमारा एनालॉग इनपुट है, ये हमारा एनालॉग इनपुट है और ये हमारा क्या है, डिजिटल इनपुट। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रैम टेक्निक। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम टेक्निक। रैम टेक्निक में हमारी कौन कौन सी मतलब डिवाइसेस यूज होती हैं फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। कंपैरेटर इसमें यूज होता है, इसमें एक रैम जनरेटर होता है, एक काउंटर होता है, एक क्लॉक पल्स जनरेटर होता है और एक इसमें गेट होता है। तो इसका जो सबसे ज्यादा मेन पार्ट है वो है आपका रैम जनरेटर और कंपैरेटर, देन गेट और देन काउंटर। तो अब इसमें कहाँ से इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है? इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है कि जब हमारा कंपैरेटर है, इसका जो आउटपुट है, वो इसका जो इनपुट है, इस पे 0 इनपुट आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट सिग्नल किसको देता है? स्टार्ट। जैसे ही इनपुट वोल्टेज स्टार्ट होता है, जैसे ही इनपुट वोल्टेज स्टार्ट होता है तो स्टार्ट पल्स क्या करता है, स्टार्ट सिग्नल कंपैरेटर को ऑन कर देता है और रैम जनरेटर जो है कंपैरेटर को हमें इनपुट देने लगता है। अब कंपैरेटर क्या करता है, रैम जनरेटर के इनपुट को और इनपुट को, जो इनपुट हमने यहाँ से दिया है स्टार्ट सिग्नल के थ्रू, उन दोनों को, एनालॉग इनपुट को, ये एनालॉग इनपुट है आपका, और रैम जनरेटर का इनपुट जनरली आपका क्या होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग, इस तरह से चार्जिंग। ठीक है, तो उसको दोनों को कंपेयर करता है। जब तक वो कंपेयर करता है उतनी देर के लिए आपका जो गेट है, जो बीच वाला पार्ट है गेट, वो ऑन हो जाता है और जो आपका क्लॉक पल्स जनरेटर है, क्लॉक पल्स जनरेटर से पल्सेस जो है निकलने लगती हैं और गेट के थ्रू कहाँ जाती है, काउंटर पे। काउंटर जो है गेट पल्सेस को काउंट करके स्टोर करके रखता है। काउंटर क्या करता है, जितनी भी पल्सेस आपकी स्टार्ट हो रही है, ऑन हो रही है, उनको क्या करता है, काउंट करता है। वो कब तक काउंट करेगा, जब तक कि कंपैरेटर के पास जो दो इनपुट वोल्टेज है, एनालॉग इनपुट और रैम जनरेटर का इनपुट, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को वो कंपेयर करेगा। जब तक दोनों में डिफरेंस है, जब तक कि क्लॉक पल्स से क्लॉक पल्स जनरेट होंगी और गेट के थ्रू कहाँ जाएंगी, काउंटर के पास। और जब दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे, जब कंपैरेटर का वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो रैम जो कंपैरेटर है वो कौन सा सिग्नल देगा, स्टॉप सिग्नल देगा। स्टॉप सिग्नल से क्या होगा, गेट जो है वो ऑफ हो जाएगा और क्लॉक पल्स जनरेट होना बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, पल्सेस आ गई। पल्सेस किसके रिस्पेक्ट में आ गई, जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज था। ये जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज था, जहां तक ये इंक्रीज हुआ और दोनों के बीच में जो कंपैरेटर का वोल्टेज और एनालॉग इनपुट दोनों का वोल्टेज जब तक इक्वल नहीं हो गया, तब तक हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट में क्लॉक पल्सेस आ गई। तो दिस इज द कन्वर्जन मेथड ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। यानी कि हमारे पास एनालॉग में वैल्यू थी, लेकिन आउटपुट में हमारे पास क्या आ गई, पल्सेस आ गई। इसके बाद क्या होगा, कंपैरेटर स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कंपैरेटर जीरो सिग्नल देगा, तो क्लॉक पल्स जो है उस ड्यूरेशन में नहीं जनरेट होंगी आपकी। तो उस समय जब आपका ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो उस समय आपको क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से दिस इज द बेसिक टेक्निक टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल। इसको हम रैंप बोलते हैं, क्योंकि रैंप जनरेटर क्या होता है, इस तरह से रैंप आउटपुट जनरेट करता है। ये आपका चार्जिंग, देन डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। So this is called the RAM type generator or RAM type technique to convert the analog signal into the digital signal. इसका सबसे जो मेन पार्ट है वो RAM generator है, काउंटर है एंड द क्लॉक पल्स। थैंक यू।